फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना यार थोड़ा सा मैं डिजिटली आ जाता हूँ। पहले मैं बोर्ड पर पढ़ाता था तो मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें कि किस तरह से ज़िंदगी को बदला जाए। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की, या हम कहें कि 99% लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं सबके साथ में होती है। किसी को जॉब की समस्या है। तो देखिए, समस्या कितनी होती है। एक होता है पैसा। हम्म, उसके बाद में एक होती है समस्या जो हेल्थ, शारीरिक समस्या जो होती है आदमी की। और दूसरी समस्या होती है रिश्ते। हम बोल सकते हैं कि मेंटली जो होता है रिश्ते, यार दोस्त, ये सारी चीज़ें, तीन समस्याएं मेन होती हैं। पैसा कमाना मतलब नौकरी। बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं लगती है, तो उसके चक्कर में वो परेशानी होती है और दिमाग में वही टेंशन रहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मैंने बहुत सारा फैसला अच्छा लिया है लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। तो आदमी को बहुत सारा रिग्रेट आ जाता है। रिग्रेट मतलब पछतावा। जब पछतावा आता है तो अपनी ज़िंदगी में और नेगेटिविटी में उतरता जाता है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे एंड मोड में लेके आ जाता है, मतलब ख़त्म करने की तरफ बढ़ता है। हेल्थ का भी वैसा ही है। अगर हेल्थ ख़राब है तो पैसा की ज़रूरत लगती है, और पैसा नहीं है तो फिर आदमी और टेंशन में आकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से बिगाड़ देता है। और दूसरा है रिश्ते, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको जीना है तो रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं, और अगर ये रिश्ते सही ना हो तो भी बहुत सारी टेंशन अपने दिमाग में रहती ही रहती है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपके पास ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या टेंशन है, कौन सी टेंशन है। जॉब की टेंशन है, या आप बोल सकते हैं हेल्थ की। ये सारी आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको निपटना कैसे है, वही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। निपटने का मतलब क्या होता है कि किस तरह से मैं समस्या को दूर करूं। मान लीजिए हम एग्जांपल, हमारी पैसों की समस्या है, पैसा हमको बनाना है। तो पैसा बनाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी। जॉब करने के बाद में आपको पैसा बचाना पड़ेगा और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, इतना आसान नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएगी। इन सब के लिए जो चीज़ लगती है अनुशासन। अनुशासन क्या होता है, इसी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अनुशासन क्या होता है, हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो कि आपको अपने आप में लाना पड़ेगा। देखिए, डिसिप्लिन क्या होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। अगर वो आपने वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आने दी, यानी कि दूसरी बार अगर वो प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपने वो डिसिप्लिन यूज किया है। मान लीजिए कि मैं कहीं पर जा रहा था या पैदल चल रहा था, और चलते चलते मैं अचानक गिरा। गिरने के बाद में उसका जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने नीचे नहीं देख रहा था, सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया, उससे मैं टकरा कर गिर गया। तो ये अगली बार मुझे ये ध्यान रखना है कि अगली बार मुझे बराबर से देखना है और गिरना नहीं है। जब आप इस तरह से डिसिप्लिन यूज करते हो, जैसे अभी हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, अगर आपका लॉस हुआ, लॉस होना होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन लॉस क्यों हुआ उसके बाद में दोबारा वो गलती आप ना करें। या आपकी हेल्थ ख़राब हुई तो दोबारा वो गलती आप ना करें जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई। या जॉब में आप इंटरव्यू में फेल हो गए, इंटरव्यू दिया आपने, इंटरव्यू में फेल हो गए, तो वो इंटरव्यू दिया उसमें आपने क्या गलती की वो एनालिसिस करें, और उसके बाद में अगली बार में आप इंटरव्यू दें तो वो गलती महसूस ना हो। इसी को बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन। आदमी क्या होता है, सारी चीज़ें है ना बहुत आसानी से ठीक होती जाती है, लेकिन हम लोग आसानी से ठीक होने नहीं देते, क्योंकि एक गलती हम लोग करते हैं उसके बाद उस गलती को दोहराते रहते हैं। जब आप उस गलती को दोहराते रहते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में फिर वही जो पहले चल रहा था, यानी कि अगर हम बात करें कि 10 साल पहले आपकी जो ज़िंदगी थी वो भी आज 20 साल हो गए, तब भी आपकी वो की वही ज़िंदगी रहेगी। क्यों? क्योंकि
आपने कभी अपने आप में जो 10 साल वाला सिनारियो था वो का वही आज है आप में, जो 10 साल पहले माइंड था आप में वही आज माइंड है। तो आप चेंज नहीं हुए समय के साथ। जब आप समय के साथ चेंज नहीं हुए तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? आप अपनी ज़िंदगी में वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। आपने कोई चेंजेस लाया नहीं। जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहली बात है, आपको डिसिप्लिन में लाना होगा। आपको, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये छोटे छोटे डॉट, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये एक डॉट है, उसके बाद एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है। यहाँ पर अगर आपका टारगेट ये है, ये आपका टारगेट है, और आप यहाँ पर है, देखिए छोटे छोटे स्टेप में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि एकदम यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा रेस्ट लेके फिर यहाँ तक आना पड़ेगा, और फिर यहाँ से रेस्ट लेके यहाँ तक आना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट उड़ेंगे तो आप बुरी तरह से गिरेंगे। इसलिए ज़िंदगी को अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा सुधार अगर आप करते जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक दिन अच्छी हो ही जाती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आए फिर यहाँ पे, ऐसे यहीं पर घूमते रहते हैं। एक ऐसे सर्कल में हम घूमते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे निकाल ही नहीं पाते। तो हमारी समस्याएं हटने वाली नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा पैसों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आज मेरे पास में 50,000 है, और ये 50,000 को मुझे इन्वेस्टमेंट करके मुझे 1 लाख बनाना है। तो मुझे यह आइडिया देखना पड़ेगा किस तरह से 1 लाख बनाऊं, और मुझे इन्वेस्टमेंट कर ही देना है। जब ये 1 लाख बन जाएगा तो इसको मुझे 2 लाख बनाना है। इस तरह से इसको बढ़ाते जाना है। और अगर हम बात करते हैं रिस्क, अब यहाँ पे रिस्क देखिए, अगर मैं इसको गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर आकर मेरी जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ में हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार गलती कर रहे हैं। हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पर आ गए, फिर हमने क्या गलती कर दी, फिर हमने गलती की और फिर हम वहाँ पे वापस पहुँच गए। फिर हमने कोशिश की, फिर हम यहाँ पर आए, फिर हमने वही गलती की, फिर वहीं पहुँच गए, फिर यहाँ पर आए, फिर वही गलती की। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में यहीं पर घूम रहे हैं। जब तक हम लोग इस तरह से ज़िंदगी को चलाएंगे नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, आप फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर आएंगे, इस तरह से आपकी ज़िंदगी चली। एक रेंज में आपको रहना है, उसको फिर बढ़ाना है, एक रेंज में रुकना है, फिर बढ़ाना है। इस तरह से अगर आप बढ़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बस मात्र आपको ज़िंदगी चलाना है, जीना है, तो जीने जैसा कैसा हो गया, मैंने आपको अच्छे से समझाया। ये हमारा बढ़ने वाला ग्राफ होना चाहिए, चाहे पैसों का हो, दिमाग का हो, या नौकरी का हो, या फिर हम बोल सकते हेल्थ का हो, या रिश्तों का हो, किसी भी चीज़ का हो। ये ग्राफ इस तरह से बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा रुकता है फिर बढ़ना है, थोड़ा सा रुकना है फिर बढ़ना है। अगर आपका ग्राफ इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे हैं आप, फिर वहीं पे आ गए, फिर वहीं पे, 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 या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं आप, इस तरह से घूम रहे हैं एक ही जगह, तो क्या कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। इसलिए इन सब को रोकने के लिए, देखिए इन सब को रोकने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है वो होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, कि किसी भी कंडीशन में मैं ये गलती नहीं करूँगा, यही मेरा अनुशासन है, यही मेरा अनुशासन है। चाहे कोई सी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं ये गलती नहीं करूँगा। तभी आप जाके कुछ कर पाएंगे लाइफ में, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कोशिश करें, देखिए गलती करने का मौका आएगा, अगर आप उस गलती को दोबारा दोहराएंगे तो फिर आप वहीं आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें अनुशासन होती हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन आप समझने की कोशिश करिए कि मुझे रात को 4 बजे उठना है। क्या करना है, मुझे उठना है।
सुबह से मतलब 4 बजे उठना है। अब मैं 15 दिन तक कंटिन्यू उठता हूँ। एक दिन क्या होता है कि किसी वजह से मैं रात को 1 बजे सोता हूँ, और उस दिन क्या होता है मैं 4 बजे नहीं उठ पाता हूँ। क्यों नहीं उठ पाता हूँ? और मैंने ये डिसिप्लिन तोड़ दिया, मैंने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया यहाँ पे। अगर आपने ये डिसिप्लिन तोड़ा ना, तो ये अगले और 2-4 बार ये डिसिप्लिन टूटने वाला है। लेकिन ये डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए। आप 3 बजे सोए ना, तो कोई 1 बजे सोए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 4 बजे उठना है। उठने के बाद में चाहे आपको टाइम मिले तो आप दिन में सो ले या कुछ कर ले, लेकिन आपको ये डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। ये जो लाइन है, ये जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा नहीं टूटना चाहिए। एक बार टूटी ना, तो फिर ये ज़िंदगी में फिर बहुत सारे वापस वही खड़ा कर देगी आपको जहाँ से आपने शुरुआत की थी। इसलिए टूटना नहीं है। चाहे आपको इसके लिए थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ जाए दिन में तो कर लीजिए, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन बना है वो नहीं टूटना चाहिए। तो यही मेन होता है कि आपने जो लक्ष्मण रेखा बना दी है, वो लक्ष्मण रेखा टूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगर वो टूट गई तो फिर आपके साथ में फिर वही होगा जो पहले होता है, और उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म होते 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 ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहली चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आप लेके आए तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, बहुत है ये मेरे हिसाब से मोटिवेशन आज के लिए, और हम लोग ऐसी चर्चा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस बार मैं कैमरे के सामने आऊँगा, लेकिन कभी कभी आऊँगा। ज़्यादातर हम लोग लैपटॉप पर या पीसी के द्वारा ही समझने की कोशिश करेंगे ज़िंदगी को, और मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।